नमस्कार दोस्तों। तो मैं अपने पहली ब्लॉक में जहाँ तक बताया था कि मैं एमपी कॉलेज से इंटर करने के बाद सेंट एंड्रूज कॉलेज में बीएससी में एडमिशन ले लिया था। वहीं हॉस्टल में रहा था, थोड़ा सा वहाँ कुछ कॉलेज का बारे में चर्चा किया था। उसी क्रम में अभी सेंट एंड्रूज कॉलेज का भूली बिसरी बातें इतनी ज़्यादा हैं क्योंकि मैं 87 के हाई स्कूल करने के बाद वहीं से 1990 में बीएससी किया। उसके बाद वहीं से चूँकि एडमिशन जूलॉजी से एमएससी किया तो 1990 में बीएससी तो कंप्लीट हो गया। उसके बाद उसी सत्र में 90-91 में एमएससी में जूलॉजी में एडमिशन हो गया। उस समय सेमेस्टर की परीक्षाएं होती थी। सत्र था 1992 में ख़त्म हो जाते हैं, 4 सेमेस्टर का था परीक्षा, लेकिन एक सेमेस्टर समय से एग्ज़ाम नहीं हो पाते थे। 6 महीने में हो जाना चाहिए, लेकिन जनरली वो 6 महीने का कोर्स 1 साल बाद होता था। एक साल में 1 सेमेस्टर, फिर दूसरे साल में दूसरा सेमेस्टर, फिर इसी तरह से लगभग 2 साल का कोर्स। सत्र लेट होने के कारण समझ जाइए वो 92 की डिग्री हम लोगों को 93-94 में मिली, लगभग 2 साल लेट हो गया। तो हॉस्टल में तो समझ जाइए 87 से लेके करीब 94 तक लंबा समय तक हम लोग रहे। वहीं हॉस्टल में क्रिश्चियन कॉलेज था। क्रिश्चियन कॉलेज में क्योंकि धर्म में हम लोग का हिंदू धर्म, क्रिश्चियन कॉलेज में वहाँ का माहौल, वहाँ के टीचर, ज़रूर मेल जोल और ज़रूर उसके हमेशा कोई मीटिंग होता था, सेमिनार होता था, तो कॉलेज में भी जाना आना पड़ता था। एक उसी के जस्ट हम लोग हिंदू कॉलेज से रिलेटेड योगी आदित्यनाथ जो आज सांसद हैं, मुख्यमंत्री हैं, और इसके पहले जो हम लोग पढ़ रहे थे अवैधनाथ जी थे, उसके पहले दिग्विजय नाथ थे, उसके प्रबंधक थे, मैनेजमेंट था, गोरखनाथ मंदिर का था एमपी कॉलेज। तो वहाँ भी उस पर टोटल वो उनका प्रभाव हिंदू धर्म के कॉलेज, हिंदू से जुड़े होने नाते राष्ट्रीयता और सब पर हमेशा हम लोग गोरखनाथ मंदिर में हमेशा कॉलेज के नाते जाना आना होता था। वहाँ इस तरह की मीटिंग होती थी वहाँ भी। तो कॉलेज के लड़के लगभग जाते थे गोरखनाथ मंदिर में, हॉल में मीटिंग होती थी, यहाँ कॉलेज में भी होती थी। हॉस्टल में हमेशा इसके पहले के महंत अवैधनाथ जी थे, तो हमेशा मेस में चेक करने के लिए आते थे, पूछते थे हम लोगों से खाना कैसा मिलता है, किस तरह से होता है। तो ज़रूर मैनेजमेंट पर दबाव होता है, क्वालिटी ज़रूर कंट्रोल रहता है। अगर ऊपर के मैनेजमेंट अगर सख्त हो, साल में 6 महीना में कम से कम 1-2 बार चेकिंग करे, तो जो सिस्टम है ज़रूर कुछ हरकत में रहता है, डरता है कि कोई शिकायत न कर दे। तो वहाँ इस तरह की अच्छा असर था। थोड़ी सी गुंडई नहीं थी कॉलेज का। टीचर भी बड़ा डरते नहीं थे लड़कों से, न जनरली कॉलेजों मुद्दों में टीचर डरते थे, बड़ी ख़राब स्थिति थी। लेकिन एमपी कॉलेज के टीचर सीधे अपने आप को मंदिर से जोड़ के रहते थे, उनको कोई किसी तरह का भय के माहौल में नहीं, अच्छी पोजीशन में थे वहाँ। तो आगे का क्रम जो हम सेंट एंड्रूज कॉलेज के बारे में बता रहे हैं, तो वहाँ हम हॉस्टल में आ गए। हॉस्टल में मेरे साथ एक लड़का मिला, वहाँ भी 2 लड़के रहते थे, वो भी हमारे ही ग्रुप का था, बायोलॉजी का ही था। फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं, उसमें तो बायोलॉजी में होता था, जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री होता था। तो हम लोगों का ग्रुप था, बायो ग्रुप का था। तो अजय शाही नाम का लड़का भी हॉस्टल में आ गया, और वो भी देवरिया का था। तो उसके साथ हम लोगों को उसमें किसी न किसी अकेले तो रह नहीं सकते, तो 2 लोगों के साथ अजय शाही आया। वो गिरीश चंद्र शाही देवरिया के अच्छे वकील थे सिविल कोर्ट में, तो उसके साथ रहा। तो उसका भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। वो शहर में रहता था, सिटी मॉन्टेसरी स्कूल का पढ़ा हुआ था, इंग्लिश मीडियम का था, तो निश्चित है उसकी रहन सहन बातचीत प्रभाव ज़्यादा था। क्रिश्चियन कॉलेज में ही था, सिटी मॉन्टेसरी क्रिश्चियन कॉलेज होता है, उसका बड़ा असर हुआ। और वो भी पढ़ने में अच्छा लड़का था, तो लगभग हमसे अच्छा था, क्योंकि वो शहर से था, शुरू से उस माहौल में पढ़ा था, और उसके लिए सुविधाजनक थी। हमारे लिए इंग्लिश थोड़ा सा दिक्कत थी, क्योंकि इंग्लिश मीडियम में हमारी शुरुआत हो रही थी,
और उसकी शुरू से केजी से पढ़ा हुआ था, इंटर करके इंग्लिश मीडियम से आया था, तो उसका पर उसकी भाषा की दिक्कत नहीं थी, समझ की दिक्कत नहीं थी, अच्छे स्कूल से पढ़ा था तो तुलनात्मक अच्छा था। हाँ, तो उसका भी असर हुआ, वो भी पढ़ने का तरीका और सब देख कर, तो उससे बहुत कुछ सीखने को मिला हमको। उस रूम में हम लोग रहते, तो इस तरह से हम लोग पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 हॉस्टल में रहे। उस हमारे जस्ट 1 साल जूनियर भी लड़कों का ग्रुप था हमारे साथ, बड़ा अच्छा था। वहाँ इस तरह से वहाँ का मेस था, मेस का इंचार्ज बनना, वहाँ सीखना। जहाँ तक एमपी कॉलेज का मेस का था तो वहाँ ठेकेदारी प्रथा थी, ठेकेदार लेके चलाता था। यहाँ था मैनेजमेंट स्टूडेंट के हाथ में था, जो भी कोऑपरेटिव टाइप का मैनेजमेंट था हॉस्टल में। तो हॉस्टल सीनियर और जूनियर से 2 लोग चुने जाते थे, मीटिंग होती थी महीने में, कोई नाम प्रपोज होता था तो उसको समर्थन मिलता तो 2 मेस मैनेजर हो जाता था 2 लोग। वार्डन जो रहते थे उस पर सुपरविजन के लिए पैसा देना, हिसाब करना, क्या लाना है, क्या बनना है, और जो मेस के बनाने वाले कर्मचारी थे उनका देख रेख करना। हम लोगों का था जो भी चुन जाता था उसको चावल, दाल, सब्जी, क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, ये मैनेजमेंट मेस मैनेजर के हाथ में रहता था, सब्जी से लेके सब मैनेजमेंट। तो इस तरह से हमको पहली बार ही मौका मिल गया, फर्स्ट ईयर में ही मेस इंचार्ज बन गए। कैसे कैसे बाजार किया जाता है, कैसे सब्जी कहाँ से लाया जाता है, किस तरह से कितना रेट होता है, ये सीखने को मिला, बहुत अच्छा उस समय। तो हमारे दिमाग में शुरू से ही था कि ईमानदारी, तो ये चीज़ हमारे पास शुरू से थी, बेईमानी नाम की चीज़ नहीं थी, क्योंकि घर का माहौल था। हमारे पिताजी टीचर हैं, तो टीचर का ज़रूर शिक्षा देने का असर होता है, बच्चों को होता है। तो हमेशा सही सलाह देना, सही कि ये गलत नहीं करना चाहिए, इस तरह से वो प्रभाव था। तो हमको इंचार्ज बना दिया गया था। तो जैसे सब्जी लेने जो भी मार्केट मिलता था वही रेट लिखना, सब कुछ करना, कमीशन नाम की चीज़ नहीं। हाँ, ये था कि जो 100 लोगों का खाने बनाने का मैनेजमेंट है तो निश्चित आप बाज़ार में जाएंगे, सब्जी से लेके सब लेंगे तो ज़रूर 150 बच जाता था। इसके पहले का था कुछ लड़के लेते थे तो मिलता था, लेकिन हमारे दिमाग में शुरू से ही था कि ऐसा हम नहीं करेंगे, जो ईमानदारी से जैसा रहेगा वैसा ही। तो हम मैनेजमेंट किए इस तरह से। तो उस समय एक डाइट जनरली एक टाइम का 6 से 7 रुपये आता था, जिसमें दाल, चावल, सब्जी, सप्ताह में 1 दिन नॉन वेज, वेजिटेरियन के लिए मिठाई, इस तरह से होता है। इसमें मीट बनता था, जो लोग जैसा खाना चाहते थे। उस समय मीट उट का 1 पाव एक लड़के ऊपर जोड़ कर बनता था, 25 से 30 रुपया के आसपास पड़ता था। जहाँ तक हमको याद है उस समय मीट, बकरे का मीट 50 रुपये किलो था। थोड़ा बहुत याद है 19 रुपये लीटर तेल था, आटा 350 था। इस तरह की कुछ स्थिति थी, उतना नहीं, लेकिन चावल 5 से 600 में 1 कुंटल मिल जाता था, हम लोग लाते थे बाज़ार से। तो इस समय जनरली 6 से 7 रुपया पर डाइट पड़ता था, मतलब एक दिन का 14 से 15 रुपया पड़ता था। और उस समय हॉस्टल का फीस था 75 रुपये के आसपास था मंथली। इस तरह की मैनेजमेंट था। और वहाँ इस तरह से हॉस्टल में वहाँ टेबल टेनिस वगैरह खेलने का सुविधा थी, टीवी थी ही, और कॉमन रूम था। तो बड़ा अच्छा माहौल रहा। तुलनात्मक अगर देखा जाए तो एमपी कॉलेज से अच्छी मैनेजमेंट सेंट्रल कॉलेज का था। खाने का मैनेजमेंट अच्छा था, क्योंकि कोऑपरेटिव था, हम ही लोगों के हाथ में था, बच्चे ही मेस मैनेजर होते थे, तो अच्छा खाना बनता था तुलनात्मक। यहाँ नॉन वेज भी मिलता था, वहाँ नॉन वेज के बारे में तो कोई सोच ही नहीं सकता था। महंत जी का स्कूल था, गोरखनाथ मंदिर का स्कूल था, तो वहाँ नॉन वेज नहीं, वेजिटेरियन मिलता था। वहाँ भी स्पेशल सब भोजन होता था, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। चलिए आगे की ये क्रम चलता रहेगा, देखते हैं कहाँ तक याद आता है, आप लोगों के सामने रखेंगे कि इस तरह से माहौल होता है, पर्सनालिटी डेवलप होती है लोगों की। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।